हो, कैंडल देखते हो। मैं तो कुछ ना देख के ही बताता रहता हूँ। नहीं सर, एक्सपर्ट तो धौरन ही है। अब फ्यूचर लेगा सीधा, उसमें 2-4 ठो लॉट लेगा, फ्यूचर मिलेगी, फिर यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है ठीक। अरे सर, मार्केट को एनालिसिस करने का ना इतना तरीका होता है कि कोई परफेक्ट ये नहीं बोल सकता कि मेरा तरीका ही सही है। ठीक है, मार्केट का पूरा साइकोलॉजी मतलब जैसे धौरनी किस एंगल से मार्केट को सोचेगा, प्रसन्नजीत का सोचने का अलग तरीका हो सकता है, विश्वजीत विश्वनाथ का अलग हो सकता है, तुम लोग अलग हो सकता है। मैंने इस लाइक का, जैसे मैं क्रिकेट मैच से आप लोगों को हमेशा बताता हूँ ना कि क्रिकेट मैच में 4 छक्का सब लगता है, लेकिन देखना सबका मारने का तरीका अलग है। कोई पीछे खेलता है, कोई आगे खेलता है ना। कोई टुक टुक करके रन करता है, तो आप देख लो आप कौन सा रन करोगे, टुक टुक करके करोगे, मार के खेलोगे, वॉट एवर। अच्छा देखो, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। फाइट सोल्जर कौन सा फाइट? फाइट सोल्जर बोला। ना ना, व्हाइट शोल्डर वाले। सब जरूरी नहीं होता है ये। अरे बोला ना कुछ एक्स्ट्रा कैंडल स्टिक्स है, बताऊंगा बाद में। सब बोल। लास्ट में नहीं बोल रहा था मैं, बेसिक फिर से स्टार्ट करने से पहले नहीं बोला था कि कुछ इंडिकेटर्स और कैंडल्स है एक्स्ट्रा। वो तो आप बता दिए इंडिकेटर। नहीं, एक्स्ट्रा में बोला था, जो अभी बीच में कराऊंगा। क्या बोल रहे? बोल दूंगा। अच्छा चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और स्टार्ट करते हैं क्लास। अच्छा देखो, ऑप्शन के क्लास में आज का टॉपिक क्या है, नया टॉपिक होगा आज, ठीक है। बिकॉज लास्ट फ्यू क्लासेस में हम लोगों ने डेल्टा के ऊपर काफी फोकस किया था। डेल्टा मार्केट में बहुत वाइटल एक कॉन्सेप्ट है सर। अच्छा, उससे पहले एक बार मार्केट का दर्शन कर लो। और आप लोग ना इधर उधर का बात मत करना। ऐसे मार्केट दर्शन हम लोग लास्ट आधा घंटा से कर रहे हैं सबको ही। और इसी के चक्कर में आप लोग मेरे को क्लास स्टार्ट नहीं करने देते। लास्ट 1 मिनट का चार्ट क्या बता रहा है? 1 मिनट का चार्ट थोड़ा सा डाउन मूवमेंट में है, कंसोलिडेट कर रहा है। अच्छा, एक चीज मेरे को स्टार्टिंग में इसने बोला कि सर आप कभी बोलते हो 5 मिनट देखो, कभी बोलते हो 1 मिनट देखो, कभी बोलते हो 1 घंटा का देखो, देखे तो क्या देखे। तो उसका एक समरी मेरे दिमाग में चल रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ हमेशा ना दिमाग सिमिलर काम नहीं करता है। तो जब जैसा कर रहा है मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कब किस टाइम पे क्या चार्ट देखोगे। अगर आप लोग ग्रुप में थोड़ा सा फॉलो करोगे, मार्केट स्टार्ट होने से पहले मैंने बोला कि मार्केट में स्टार्ट्स नेगेटिव, है ना। मार्केट में स्टार्ट्स नेगेटिव, ओवरऑल मोमेंटम इज बुलिश, ठीक है, यही वर्ड मैंने लिखा। अब मेरा वर्ड्स फुलफिल हो गया बोल के मेरे को कॉन्फिडेंट है, अगर नहीं होता तो फिर बोलते नहीं हुआ, ठीक है। प्रॉफिट करके आया है और क्या। आज मोमेंटम था, आज नहीं घुसा। अच्छा देख, अच्छा अब मैं क्यों ये चीज आपको बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना बात को, कि यहाँ पर जो इतना सारा टाइम फ्रेम है 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक, इस टाइम फ्रेम में अगर स्पेशली आप लोग ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडर हो, मंथली डेटा इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है करेंटली, ठीक है। इट्स नॉट सो रेलिवेंट इन फॉर ट्रेडिंग पर्पस, बट आपके लिए डे चार्ट, मिनट चार्ट, आवरली चार्ट, 15 मिनट चार्ट इंपॉर्टेंट है। पूर्णिमा सुन नहीं रहे हो, मार्केट को अपना काम करने दो ना, वो करेगा। इवन मेरा क्लास के बाद भी मार्केट और 3 घंटा रहेगा, फिर हीरो से जीरो बन जाना। जीरो से धीरे से बोले फायदे थे। बोलना कुछ पोजीशन देखो सर, इधर देखो, ये कल का मार्केट का ये मिनट चार्ट है। एक सेकंड, ये वाला 1 मिनट ये नहीं,
मुझे चाहिए कल का चार्ट। कल का चार्ट कहाँ है? कल मार्केट का क्लोजिंग चाहिए मेरे को। ये मिनट का चार्ट है ना, 1 मिनट 15 मिनट्स का चार्ट ले। कल 26 तारीख था। एक्चुअली बहुत पानी मैंने चला गया अभी आज के डेट में। 26 तारीख का क्लोजिंग, 26 का क्लोजिंग, 26 का क्लोजिंग। ओ ये वाला यहाँ पर। हाँ सर, दिस वन। लुक एट द 26 का क्लोजिंग। जब हम लोग 26 का क्लोजिंग को देख रहे हैं तो 26 का क्लोजिंग हमें कुछ बताना चाहता है। यहाँ पर ये 15 मिनट्स का चार्ट है। एक्चुअली आज ये कॉन्सोलिडेट हुआ। कल जब मार्केट क्लोज हुआ था, चार्ट थोड़ा सा चेंज लग रहा है मेरे को। सुबह जब मैं देखा ये सिचुएशंस नहीं था। एक घंटा चार्ट नहीं नहीं, मैं इवन मैं 15 मिनट्स और 1 मिनट्स के चार्ट में भी मैं देख रहा हूँ। तो 15 एक्चुअली मिनट्स में तो लास्ट स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो सेटलमेंट करता है ना, सेटलमेंट में चार्ट पैटर्न ये लोग चेंज कर दिया। चेंज कर दिया मैंने, चेंज हुआ है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ। कल मार्केट जब क्लोज हुआ था ना, मार्केट में एक बियरिश इंगल्फिंग बना था। इवन 15 मिनट्स के चार्ट में भी बना था, आवरली चार्ट में भी बना था। 15 मिनट्स में एज वेल एज आवरली चार्ट में। और इससे एक कॉन्फिडेंस ये आ रहा था कि मार्केट ने क्लोज तो किया। ये देखो सर, यहाँ पर ये आपको पॉजिटिव दिख रहा है ना अभी, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे ये वाला एरिया इवनिंग स्टार क्रिएट किया, अप ट्रेंड था। और यहाँ पर देखो पैटर्न 1 ग्रीन, पैटर्न 2 डोजी, और फिर एक रेड कैंडल। तो ओवरऑल हम इसको क्या बोल सकते हैं? इवनिंग स्टार ना किया है। ये आवरली चार्ट में नहीं किया है, लेकिन एक्चुअली अभी बहुत सारा सिनारियो चेंज हुआ है। स्टार्टिंग ऑफ द डे में क्या हुआ, मार्केट नीचे गिरा था कि नहीं गिरा था? ওইটা কেবল নেক্সট আগে তো কাজ হয়নি কারণ বলিস্টার না স্টার কার্ড বাট না এটা না, এটা কি করে হবে? এখানে তো এটা ग्रीन कैंडल तैयारी करें। उसे वो इवनिंग स्टार काम नहीं किया, बट बियरिश इंगल्फिंग तो काम किया। दो कौन सा? कैंडल को देख के लग रही है। इनके साथ इसके प्रॉपर्टी पहले उसकी पहले ये बात दोनों तो रेड है ना। ये वाला और ये वाला बोल रहे हो? नहीं नहीं, हाँ भाई भाई, वो दोनों जिसको आप इवनिंग स्टार बोल रहे हैं, हाँ हाँ, ये दोनों तो नीचे डाउन ट्रेंड में है 2 घंटे में। फिर थर्ड वाले में इंगल्फिंग बना, ওই অনুযায়ী দেখবো না তারপরে তো কাজ করে इंगल्फिंग बना। इंगल्फिंग तो बना। इंगल्फिंग बनने के बाद तो मार्केट आवरली चार्ट में इंगल्फिंग काम किया, वो तो आप काम किया, ठीक है। एक्चुअली मैं हमको क्यों बता रहा है, यहाँ पर अभी कुछ डेटा चेंज हो गया है मार्केट लाइव होने के बाद। एक्चुअली जब मार्केट कल क्लोज हुआ था ना, जब कल मार्केट क्लोज हुआ 3:30 बजे के बाद, मार्केट में प्योर इंगल्फिंग था। और आप आज का जो मार्केट का स्टार्टिंग है, अगर आप 1 मिनट का चार्ट देखो ना, आज का स्टार्टिंग का कहाँ गया आज का 1 मिनट? स्टार्टिंग और इसका নটা 15 দেখো 9:15, ये आप 10 का देखना 10 20 9 থেকে দেখো और पीछे হ্যাঁ जाइए, বুঝে যাচ্ছে এডভান্স কোন কোন बहुत कुछ অনেক কিছু বোঝা যায় और पीछे जाइए, और पीछे এটা। 9:15 9:40 आया था। और हाँ ये देखो, ये मिल गया मिल गया, मुझे नहीं मिल रहा था, मिल गया। प्रथम बात मत कर, ये देख मार्केट स्टार्ट हुआ है पूरा नेगेटिव से। स्टार्ट होने के बाद काफी नीचे ड्रैग किया था, 815-20 तक लेके आ गया था। उसके बाद देखो लोएस्ट तक मोटा मोटी 815 तक चला गया था। तो ये एक साउंड कल का मार्केट का क्लोजिंग से ही आइडिया लग रहा था कि आज स्टार्ट तो होगा नेगेटिव में, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन, मेरा पुट लेने का मेन रीजन वही था, ठीक है। इस टाइम पे मेरे को एक प्रॉफिट मिल भी गया था, बट ड्यू टू सम रीजन मैं पोजीशन क्लोज नहीं कर पाया, किया नहीं, क्लोज कर नहीं पाया। हाँ? थोड़ा और ज्यादा नहीं बोला, मैं सोचा था कि और नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें मैं और चीज भी लिखा था कि मार्केट इन पॉजिटिव मोमेंटम, लेकिन डाउन होगा नेगेटिव। तो मैं पूरा श्योर था कि मार्केट थोड़ा गिरेगा, उसके बाद उठेगा, ठीक है। मेरे को टाइम नहीं मिला ड्यू टू आने के चक्कर में, मैम को थोड़ा हेल्प करने की, बारिश आ गया था उस चक्कर में, जो भी हो, बहाना नहीं है, बट दैट्स ट्रू। अब पॉइंट ये है कि उसके बाद मार्केट में मोमेंटम था, तो मार्केट धीरे धीरे मोमेंटम देना स्टार्ट किया। अब कहानी यही है कि डेली जब मार्केट क्लोज होता है ना, आप लोग अगर कंफर्मेशन चाहते हो कि नेक्स्ट दिन क्या होगा, आप ना टाइम फ्रेम का एक एक चार्ट देखो। जैसे 1 मिनट, लास्ट मिनट में क्या हुआ है, आज जब मार्केट क्लोज होगा ना, आज जब मार्केट क्लोज होगा, आज का लास्ट 1 मिनट का चार्ट देखना, या फिर लास्ट 5 मिनट का चार्ट देखना, या फिर लास्ट 1 आवर का चार्ट देखना, ठीक है, या फिर हाफ एन आवर का चार्ट देखना। अगर लास्ट आधा घंटा, अगर लास्ट 15 मिनट्स, या फिर लास्ट
1 मिनट, ये आपको अगर सिमिलर काइंड ऑफ इशारा देता है, बात समझो सर, अगर ये सिमिलर काइंड ऑफ इशारा देता है तो आप समझना कि नेक्स्ट दिन मार्केट का पॉजिटिव या नेगेटिव जाने का चांसेस ज्यादा है। लेकिन वही चीज अगर तुम डे चार्ट में चेक करोगे तो डे चार्ट तुमको कुछ और दिखाएगा। डे चार्ट में मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, मार्केट में मार्केट अच्छा लास्ट 10 दिन का अगर हिसाब करें, 10 डेज, ठीक है, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि मार्केट वेट कर रहा है ब्रेकआउट के लिए, है ना, मार्केट वेट कर रहा है ब्रेकआउट के लिए। तो यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट लास्ट कुछ दिनों से सिमिलर काइंड ऑफ साइडवेज चल रहा है ना, साइडवेज चलते चलते मार्केट में एक ब्रेकआउट जोन देखो मिल रहा है ना, मार्केट को परसों से ही ब्रेकआउट मिल गया। ये मालूम ही है ना वो कौन सा ये वाला नहीं, इसका लोअर शैडो नीचे है, उसके ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला ऊपर में छोटा सा है, ऊपर ये और उसके बाद वाला इसमें भी है, इसमें भी इसमें भी है, हल्का सा शैडो है, एग्जैक्ट मारूको जो नहीं है। नाउ पॉइंट इज व्हाट कि डे चार्ट में आपको मार्केट का गिरने का कोई चांसेस नहीं दिखा रहा है। तो जो लोग वीकली पोजीशन लेके काम कर रहा है वो तो डे चार्ट देखेगा ही। सपोज आप एक हफ्ता 2 हफ्ता का पोजीशन लेके मार्केट में रहना चाहते हो, तो आप जब एक हफ्ता 2 हफ्ते का पोजीशन लेना चाहते हो तो इन दैट केस ओनली डे चार्ट को देखो, ठीक है, और मार्केट में बने रहो, ओनली डे चार्ट को देखो और मार्केट में बने रहो। छूते थे ना तो পড়াতে দিবি নাকি মার্কেট ছুতে দিচ্ছে না, আসতে দিচ্ছে না? तो जब पैसा है तब तक पैसे का मूवमेंट देखिए। तुम लोगों का ऐसा ही होता है, जानते हो ना, तुम लोग के साथ ऐसा ही होता है, क्या बोले ठीक है। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि जब डे चार्ट देखोगे तो तुमको पोजीशंस में टिकने का मिलेगा एक माने डिसीजन मेकिंग सिचुएशन मिलेगा। लेकिन अगर तुम थोड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए करना चाहोगे तो तब तुम 15 मिनट्स को चेक करो ना कि 15 मिनट में क्या है, क्योंकि तुम लोग तो प्रीमियम में ही प्रॉफिट बुक करते हो ज्यादा, तो प्रीमियम में प्रॉफिट बुक करोगे तो तब शॉर्ट टर्म में देखोगे कि लास्ट 15 मिनट्स में क्या हुआ है, लास्ट हाफ एन आवर में क्या हुआ है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इतना सारा फ्रेम दिया हुआ है, हर फ्रेम का कुछ काम है, ठीक है, 1 मिनट का भी काम है, 1 मंथ का भी काम है, लेकिन इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन यू कि आप किस लेवल में ट्रेडिंग में रहना चाहते हो। अगर लॉन्ग टर्म में रहना चाहोगे, ठीक है, वीक डे चार्ट देखो, लॉन्ग टर्म माने आपका 1-1 महीने का एक्सपायरी रहता है नॉर्मली, है ना, तो 1-1 महीने के एक्सपायरी के लिए आप डे चार्ट देखो ना, ताकि आप 3 दिन 4 दिन भी अगर आपको वेट करना है, पोजीशंस ओपन रखना है, रिस्की है, आई नो दैट। अपना मार्केट में 10,000 पड़ा रहेगा तो बंदे को नींद नहीं आता है रात को, ठीक है, सुबह उठते ही एक बार ओपन करके देख लेते हैं मेरा 10,000 का क्या होगा। लेकिन ये चीज तुम्हारे दिमाग में तभी ये एक मैंने आपको एक स्टैंड पॉइंट में जगह देगा जब धीरे धीरे आपका नॉलेज में एक पॉजिटिविटी आएगा, एक स्टेबिलिटी आएगा, पॉजिटिविटी नहीं बोलेंगे, स्टेबिलिटी, कि आपको अपने ज्ञान पे भरोसा हो रहा है। तो आप 4 दिन क्या 5 दिन भी तुम्हारा पैसा पड़ा रहेगा ना, तुम डर नहीं लगेगा तुम, समझे। हाँ जैसे उस दिन का अगर एक छोटा सा क्लास का एग्जांपल देता हूँ, जब मार्केट 23,400 में एक बार 23,300 के तो एक बार छू के आया, उसी दिन का एक पोजीशन मेरा चल रहा था, मैं क्लास ले रहा था, आप लोगों ने पूछा सर क्या लिए, तो मैं बोला 23,700 का लिया हुआ है ना, तो फिर आप लोग बोला कि 700 चला जाएगा, हमने 700 तो छोड़ो 800 जाएगा, उस दिन बोला था, है ना, तो आज तो 900 पार होने को कोशिश कर रही है। तो अब मेरा पैसा पड़ा हुआ भी था, सैटरडे संडे के बीच में गया, ठीक है, फिर मंडे आया, फिर ट्यूसडे को मैंने पोजीशन क्लोज किया। सो व्हाट इज द पॉइंट, ठीक है, 4 दिन वेट किया। अब 4 दिन का पोजीशन होल्ड करने के लिए तुम्हारे दिमाग में वो श्योरिटी होना चाहिए ना, इट्स टेक टाइम, हड़बड़ मत करो कि 5 मिनट हुआ, हाँ क्या होगा क्या होगा, বলো কি বললাম, দুটোই ভালো, সেটা কোন তাতে সেটা থিটা 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 কমতে থাকে সেটা নিশ্চয়ই একটা কনসেপ্ট, কিন্তু কথাটা হচ্ছে कि थीटा कम हो रहा है डेल्टा बढ़ रहा है, इट्स नॉट अ थिंग, ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सपायरी कितना बाकी है। अगर आप एक्सपायरी डे पे ट्रेड ले रहे हो इंट्राडे में तो फिर वो रिस्की हो जाता है। जैसे आज मेरा पुट लिया हुआ है, हाँ যেমন উনি থিটার কথা বলছেন, মানে থিটাতে কি হয়, আস্তে 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 মার্কেটকে ওটা টাইম ডিকেতে কি করে, ও হইতে থাকে, আস্তে আস্তে ওর ভ্যালু কমতে থাকে, ঠিক আছে, প্রিমিয়ামের ভ্যালু কমতে থাকে, মানে মার্কেট বাড়লেও হয়তো প্রিমিয়াম বাড়বে না,
এগুলো যদি মার্কেটে টাইম না থাকে তাহলে প্রিমিয়াম কি করে বাড়বে? তিন দিন টাইম আছে, যদি টাইম থাকে না তাহলে আপনার প্রিমিয়ামে গ্রোথ থাকবে যদি মার্কেটে গ্রোথ থাকে। আর যদি টাইম না থাকে আমার কাছে, উচিত নয় কথা বলবো না, ইটস ফুললি ডিপেন্ডস অন মোমেন্টাম। আপনি যদি কোনো পার্টিকুলার ডেতে, যেমন আজকে তো एक्सपायरी আছে, आज तो एक्सपायरी है, तो क्या आज कॉल ऑप्शन मौका नहीं दे रहा है? ऑब्वियसली मोमेंटम फैक्टर है। आज तो थर्सडे, आज तो मार्केट का क्लोजिंग है, माने वीकली एक्सपायरी है, तो आज भी तो कॉल ऑप्शंस नहीं देख सकती। 900 के नीचे आ गया। হ্যাঁ গ্রিন রেড করেছে তো। ঠিক আছে, সো पॉइंट এটা নয় कि इंट्राडे ভালো কি এ ভালো। शुरू में मैं आपको बस इतना बोलूंगा कि आप चीजों को समझो, धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि आप इंट्राडे में भी एक्सपर्ट हो जाओगे और आप पोजिशनल में भी एक्सपर्ट हो जाओगे। माने 2 दिन 3 दिन अगर होल्ड करना है, ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो टेस्ट खेलता है वो T20 नहीं खेल सकता। T20 खेलता है, ठीक है, तो सो डोंट, माने डोंट मेक परसेप्शंस। ठीक है, वो यूट्यूबर लोग ना अलग अलग ऐसा ऐसा बोलता है ना, दिमाग में ना कुछ घुसा देता है। ठीक है, मैंने हजारों लोग हजारों चीज बोलता है और उसको क्या होता है ना, मैंने जब भी कोई सुनता है वो भी सोचता है अच्छा यही सही बोल रहा होगा, फिर वो नहीं, वो सही नहीं, वो सही बोल रहा है। मैं यूट्यूबर को खराब नहीं बोल रहा हूँ, बट प्रॉब्लम है कि आप डिफरेंट सोर्स से डिफरेंट का ओपिनियन ले रहे हो, तो सबका ओपिनियन लेते लेते आपका तो खिचड़ी पक जाएगा। ইউটিউবে একটা জিনিস ভালো লাগে যে বাজারে কিছু জিনিস চলছে হচ্ছে বাজারে, হ্যাঁ সেটা বোঝা যায়, সেটা বোঝা যে যায়। শেয়ার মার্কেটে জিনিস আছে, অপশন গুলো জিনিস আছে, হ্যাঁ সেটা ইউটিউব মার্কেটে আমি জেনেছি, সেটা ঠিক, তবে এটা আমি এখানে নিশ্চয়ই। এই বলা হবে সিক্রেট মানে কটা মানে বেসিক্যালি ইউটিউব কি করে, এটা অর্গানাইজড কনসেপ্ট দেয় না, মানে এ টু জেড একটা যে অর্গানাইজড থাকে সেটা, মানে আমি এটা বলছি না ইউটিউবকে খারাপ কেন বলবো, আমি নিজেও তো ইউটিউবে ক্লাস আপলোড করি, তাই না? ইউটিউব অলমোস্ট করা ঠিক আছে, এই বাজারে আসে না। কোয়ান্টিটেটিভস বুঝেছি। अच्छा देखो, आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है गामा। ठीक है, जैसे हम लोग जब निफ्टी 50 को चेक करते हैं, पूर्णिमा को सीखने में और रुचि नहीं है, सिर्फ मार्केट के अप डाउन में रुचि है। पैसा ही कोई आज नहीं लगता, फिर चला जाने लगता ना, फिर तब समझ। वही तो दिक्कत है ना, जिस एरिया में लोगों को बैठे बैठे पैसा मिलता है उनको पढ़ाई करने का अच्छा नहीं होता। ये तो बुक हो चुका है, और এটা 800 नहीं लगता ना सर, दिमाग खराब। देखो किसी भी यही तक कब भी कोई है। देखो सर, डेल्टा डेल्टा बेसिकली क्या बताता है कि मेरा प्रीमियम किस पॉइंट से कहाँ भागेगा। ठीक है, मेरा प्रीमियम किस पॉइंट से कहाँ भागेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 140 139 का कॉल का प्रीमियम दिखा रहा है, ये क्या है सर, ये आईटीएम। ठीक है, कॉल के नजर से देखो तो आईटीएम है, पुट की नजर से देखो तो ओटीएम है। आप लोग देख भी पा रहे हो, मेरा एक पोजीशन यहाँ पर बना हुआ है जो पुट पे लिया हुआ है। अगर ये 23,800 पे मार्केट आता है, जैसे सुबह आया था ठीक है तो उस टाइम पे नहीं हुआ, तो अगर आज फिर से आ जाता है तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा और छोड़ के जाऊंगा। ठीक है, अब इट्स फुल्ली डिपेंड्स ऑन मार्केट करता क्या है उसके ऊपर। ठीक है, जो भी हो, बट यहाँ पर आप डेल्टा को देख रहे हैं ना, तो डेल्टा जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा डेल्टा का वैल्यू जीरो से कहाँ तक चलता है, 0 से 1। तो पिछले 4-5 क्लास तो पूरा डेल्टा पे ही निछावर हो गया सर। ठीक है, लेकिन डेल्टा हमें ये सिखाता है कि मेरा प्रीमियम वैल्यू कितना चेंज हो सकता है। जैसे डेल्टा में ये पता चला कि जैसे ये 52 में चल रहा है, तो अगर मार्केट पॉजिटिव है तो डेल्टा कितना चेंज होगा, और डेल्टा कितना चेंज पे डिपेंड करता है कि मेरा प्रॉफिट कितना चेंज होगा। मैंने बेसिकली प्रीमियम कितना चेंज होगा, 54 चल रहा है तो क्या ये 54 से 148 पे जाएगा, या फिर ये 54 से 110 में जाएगा, कितना जाएगा। ठीक है, तो ओटीएम का डेल्टा, ओटीएम रहते रहते एटीएम हो जाता है, फिर एटीएम रहते रहते आईटीएम हो जाता है। ठीक है, फिर आईटीएम रहते रहते फिर एटीएम पे आता है, फिर ओटीएम पे, मार्केट तो अप एंड डाउन चलता है ना।
जैसे मैंने जब 23,800 लिया तब वो ओटीएम था, लेकिन आज अभी अभी मेरा 23,800 ओटीएम नहीं है ना, अभी मेरा 23,800 कहाँ आ गया? हाँ, अभी ये डीप ओटीएम हो रहा है, ठीक है। मैंने स्लाइड ओटीएम में लिया था, ठीक है, मैंने स्लाइड ओटीएम में पुट लिया था, अब ये डीप हो रहा है, मैंने करंट मार्केट से दूर चला गया, फ्लाइट के एक ऊपर एक ही पॉइंट ऊपर था। मैंने जैसे मानो मार्केट अगर 23,950 अभी चल रहा है एटीएम, ठीक है, तो 900 इज स्लाइड, 900 850 स्लाइड में रहेगा, ठीक है। तो अभी 800 750 700 ये जो है सर, ये बहुत डीप हो जा रहा है, और डीप अचीव करना कई बार क्या होता है, मुश्किल होता है। डीप अचीव करना मुश्किल होता है कि मार्केट अगर 23,800 700 में जाएगा, इसका गारंटी बहुत ही कम है, चांसेस इज वेरी लो, एंड चांस लो होने के कारण इसका प्रीमियम क्या देखो, 750 का प्रीमियम चल रहा है 9.35 मैंने जो लिया इसका मैंने लिया आई थिंक 30 रुपीज में, ठीक है, तो इसका चल रहा है 16 रुपीज, मैंने मेरा पैसा खत्म हो चुका है शायद, ठीक है, करंट सिचुएशन में अभी चल रहा है 17 टका, ठीक है, देखो 17 टका, हाँ थोड़ा बहुत है जो भी हो, 17 टका। इधर देखो 23,850 में आपका प्रीमियम 28 टका। जैसे जैसे मार्केट की तरफ आ रहा है प्रीमियम वैल्यू बढ़ रहा है, मैं पुट के नजर से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। पॉइंट इज कि मार्केट में जितना अचीव होने का चांसेस कम होता जाएगा उतना मेरा प्रीमियम का वैल्यू कम होता जाएगा, और जितना अचीव होने का चांसेस बढ़ता जाएगा उतना मेरा प्रीमियम का वैल्यू बढ़ता जाएगा। जैसे करंट मार्केट में पुट के केस में देखो, जितना ये मार्केट अभी मोमेंटम में है ना, इसका प्रीमियम देखो सब हाई जा रहा है, मैंने 24 200 150 100 225 4050 ये अचीवेबल है ना। करंट मार्केट तो 950 के आसपास है, ठीक है, हार्डली 50-60 पॉइंट का बात है, तो कभी भी अचीव कर सकता है। तो इधर देखो पुट का प्रीमियम देखो, जो अचीवेबल होता है मार्केट के लिए उसका प्रीमियम हाई रहेगा, जो लेस अचीवेबल होगा उसका प्रीमियम लो रहेगा। लेकिन किंतु पॉइंट इज दैट कि सर क्या तो फिर ओटीएम नहीं लेना चाहिए? सर आप लोग तो देख रहे हो कि मेरे को बड़ा पसंद है ओटीएम, इट्स वेरी रिस्की बट आई रियली लाइक ओटीएम। मार्केट हर दिन कभी ना कभी थोड़ा बहुत ओटीएम में खेल खेल ही लेता है, ऐसा नहीं है वो खेलता नहीं है, मैंने देखा ओटीएम में ठीक है वो खेल खेलता है, ठीक है। तो इट्स फुल्ली, लेकिन रिस्की है। आप लोग जो लोग स्टार्ट कर रहे हो ना मार्केट में, मैं ओटीएम पे ट्रेड करने मना करूंगा, पहले भी किया जब मैंने मनी नेस पढ़ाया था आईटीएम ओटीएम एटीएम पे, तब भी मैंने बोला कि अगर आप मार्केट में नया हो आप ओटीएम अवॉइड करो, ठीक है, बिकॉज ओटीएम अचीव कर पाना थोड़ा हार्ट बीट बढ़ाता है, ठीक है। समय के साथ साथ जब कन्विंस आपका मार्केट के प्रति एक स्टेबल नॉलेज हो जाएगा आप ओटीएम करो। ज्यादातर लोग ओटीएम के पीछे इसलिए भी भागते हैं क्योंकि ओटीएम का प्रीमियम सस्ता होता है, बट सस्ता इज नॉट द इशू, मार्केट जाएगा कि नहीं वो मैटर। सस्ता इशू नहीं है, ठीक है भाई, 2 टका में मिल रहा है तो ले लो, तो पैसा का 50 टका में मिल जाएगा ना। अगर मार्केट 3,600 में आता है, अभी आपका 50 टका खर्चा होगा, ओनली 50 रुपीज अगर आप बाई करते हो तो, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको 50 टका पानी, मैंने 50 टका डबल भी हो सकता है, ठीक है 100 भी हो जाएगा, लेकिन पॉइंट इज दैट, ठीक है 23,600 पे जाएगा कि नहीं। तो जो अचीव करने का चांसेस लो होगा उसका प्रीमियम वैल्यू गिर जाएगा। अच्छा देखो इसका प्रीमियम इतना ज्यादा क्यों कम हो गया, कुछ दिन पहले तक तो मार्केट 700 में था, लेकिन अभी मार्केट में इतना हाई मोमेंटम है कि वो 23,600 अभी इतिहास लग रहा है, 23,600 भी इतिहास लग रहा है कि वो इतिहास फिर से पुनरावृत्ति करेगा, ठीक है, इसका चांसेस इज वेरी लो, ठीक है। अब फोकस करो सर डेल्टा के बारे में, तो आप लोगों ने पता किया है, जिन लोग डेल्टा का क्लास नहीं किया वो लोग प्लीज मेरे से डेल्टा का क्लास लेके एक बार रिवाइज करो, ये सब ऑप्शन ग्रीक को ना मजाक नहीं, डेल्टा थीटा वेगा गामा, ठीक है, ये जो चारों पॉइंट्स है, ये चारों पॉइंट्स, ओपन इंटरेस्ट तो धीरे धीरे आपको नॉलेज आ ही रहा है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट माने आपका लिया हुआ पोजीशन, मार्केट का लिया हुआ पोजीशन, ठीक है, कि मार्केट पुट में कितना पोजीशन ओपन है, जैसे अगर पुट बाई साइड है, ठीक है, पुट बाई है या पुट सेल है, ठीक है, तो वो पुट बाई सेल आप देखना लाइव मार्केट में दिखाते हैं कि कितना लोग बायर साइड में है और कितना लोग सेलर साइड में है, ठीक है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट जितना ज्यादा होगा चांसेस इज वेरी हाई कि मार्केट उधर तक जा सकता है। हाँ बोलो। পিসিআর ভ্যালু কত হলে মার্কেট আপ ডাউন হতে পারে, এটার একটা অন্য থিওরি আছে, একটু ওয়েট করে দাও, আমি পিসিআর এর পরে আসবো, সবাই বুঝতে পারবে। last year candidate plus one is the RC. People with the next for quite only PCR
lastly when you input market market moving topic আর একবার বলুন, আমি বুঝতে পারলাম না। why improvement why ওয়াই বলতে মানে এটা why কোনটা বলছেন? why delta basket ডেল্টার পাশে ও আই, আচ্ছা ওপেন ইন্টারেস্ট। হ্যাঁ এটা बाबा ने 3 वोल्ट के अंदर কিন্তু তোমাদের সাইড তো দেখা बैंक की ফার্স্ট कितना মুভমেন্ট একটা ক্যান্ডেল সো নেক্সট পুরো ওয়ার্কিং ওপেন ইন্টারেস্ট বেসিক্যালি আপনাকে একটা আইডিয়া দেবে। যদি দুদিকেই ওপেন ইন্টারেস্ট থাকে, পুটে ওপেন থাকে, কলে ওপেন থাকে, যদি বোথ সাইডেই ওপেন থাকে তাহলে মার্কেট দুদিকেই टाना हिचड़ा होते पारे। ऑब्वियसली अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट में ओपन इंटरेस्ट हाई है, जैसे 23,900 में ओपन इंटरेस्ट देखिए अभी हाई है ना। इसके बाद नेक्स्ट ओपन इंटरेस्ट हाई है 221 में। अब पुट साइड में देखिए ओपन इंटरेस्ट हाई है 24,000 में, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट हाई है इधर, ठीक है, इधर देखिए 194, ठीक है। तो अगर ओपन इंटरेस्ट बोथ साइड में हाई है तो फिर मार्केट उसी पॉइंट में आसपास में ही रहेगा। लेकिन अगर मानिए कि अगर ओटीएम के साइड में ओपन इंटरेस्ट हाई होता, नॉर्मली नहीं होता है, ओपन इंटरेस्ट ऑलवेज आसपास के मार्केट में ही हाई रहता है इन जनरल। अच्छा अभी ओपन इंटरेस्ट ना टू अर्ली टू डिस्कस, ठीक है। नहीं मैं बताऊंगा बात क्यों। 852 चला गया ना। পিসিআর ভ্যালু একটু পড়ে গেছে, মার্কেট আবার নেগেটিভ চলে যাবে। देखा इसीलिए हम बोल रहे हैं होता है ना, 6 या 7 गुना ले ले देखा मार्केट में स्टेबल रहने का कुछ तो रुको रुको, अरे यही सब तो सीखने के लिए आया है ना सर के पास। और फिर मेरा काम आजकल तो सब बोल रहा हूं तो एक मेरा तो लॉस है। आजकल तो सब एक्सपर्ट है सर। सुनो सुनो, ए इसीलिए ज्यादा लॉस है। डेल्टा थीटा, प्लीज मेरे को थीटा बताने दो यार, थीटा नहीं गामा, सॉरी मेरे को गामा बताने दो। अच्छा गामा क्या बताता है? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर योर स्कूल कैलकुलस? कैलकुलस माने वो डेल्टा, बेसिकली बहुत लोग स्कूल लेवल में ना मैथ्स पढ़ता था। ये थोड़ा मैं देखो डिस्कशन थोड़ा सा डिफरेंट लेवल में स्टार्ट करूंगा, सीधा मार्केट में नहीं आऊंगा, समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। क्योंकि ये बात मैं सीधा मार्केट में समझाऊंगा ना आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इट्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये जो डेल्टा का कैलकुलेशन था वो भी मैथ्स था, अभी जो मैं अभी आपको गामा थीटा में लेके जाऊंगा ये सब मैथ्स है, ठीक है। इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आता। हम लोगों को कोई मैथ्स का एक्सपर्ट्स नहीं बनना है, हमें बस मैथ्स का एप्लीकेशन जानना है, ठीक है। सो प्लीज डोंट टेक इट अ प्रेशराइज सिचुएशंस के साथ, ऐसा नहीं है, हल्का से लो। तो अदर साइड ऑफ द माउंटेन, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर योर हाई स्कूल कैलकुलस? मे बी हर कोई मैथ्स नहीं पढ़ा है। डज द वर्ड डिफरेंशिएशंस, इसको ना बचपन में जो लोग साइंस पढ़ा है 11-12 में भी डेरिवेटिव्स बोल के कॉन्सेप्ट आता था, ठीक है। एंड इंटीग्रेशंस, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन प्योर मैथ्स में रहता है। The word derivative meant something else to all of us back then. It simply referred to solving lengthy differentiations and integration problems. आज भी जो लोग प्योर साइंस के होते हैं वो पढ़ता है, और हम लोग यहाँ पर सीए फाउंडेशंस का भी जो तैयारी कराते हैं ना, तो सीए फाउंडेशंस के बच्चे लोगों को भी कराना पड़ता है। That's a different point. यहाँ पर उतना ज्यादा झमेला नहीं है। Let me attempt to refresh your memory. The idea here is to just drive a certain point across and not really get into the technicalities of solving calculus. But basically हमें यहाँ पर ना dy dx जैसा कॉम्प्लेक्स चीजें सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ इसका एप्लीकेशंस पे ध्यान देना है। नाउ प्लीज आप लोग कोई सोचो कि सर मैंने कभी साइंस नहीं पढ़ा, मैंने कभी मैथ्स नहीं किया, मेरे को कैसे समझ में आएगा? मैं बार बार बोलता हूँ कि जब तक कोई भी चीज को सीख नहीं लेते हो प्लीज दिमाग में घुसा मत भरो, ठीक है, परसेप्शन मत बनाओ। अब गामा को समझने के लिए, जैसे डेल्टा को आप लोगों ने समझा ना, वैसे गामा को समझने के लिए आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ। यहाँ पर ना एक्चुअली ये वेलोसिटी बताता है, स्पीड, ठीक है, स्पीड बताता है। जैसे यहाँ पर कार का एग्जांपल दिया है, कार को अभी धीरे धीरे मार्केट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, मार्केट में भी स्पीड चलता है ना। थोड़ा सा ट्रिकी है, एक थोड़ा समय दो। एक गाड़ी 0 से 3 किलोमीटर जाने में समय लगाता है 10 मिनट का, ठीक है, और 3 किलोमीटर से 15 किलोमीटर जाने में समय लगाता है 20 मिनट का, ठीक है। 0 से 3 किलोमीटर 10 मिनट्स पे पहुंचते हैं, और 3 से 15 किलोमीटर में 20 मिनट पे पहुंचते हैं।
लेट अस फोकस एंड नोट व्हाट रियली हैपेंस बिटवीन 3rd and 7th किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर और 7 किलोमीटर के बीच में ये डेटा गायब है ना, 3 और 7, इसके बीच में 7 तो कहीं होगा ना, तो यहाँ पर मिसिंग है। 0 से 3 है, 3 से 15 है, तो 3 और 15 के बीच में 7 तो कहीं होगा। अब हमें चाहिए 3 से 7 किलोमीटर के बीच में उसका स्पीड क्या था। लेट x इक्वल्स टू डिस्टेंस, मान के चलते हैं x का मतलब है डिस्टेंस, dx का मतलब है चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, मैं कोई भी फैंसी मैथमेटिकल वर्ड यूज नहीं करूंगा, तो बार बार बोल रहा हूं, समझ में आएगा। x इक्वल्स टू अगर डिस्टेंस है और ds इक्वल्स टू चेंज इन डिस्टेंस है, तो चेंज इन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, dx। तो dx क्या बन जाएगा, 7 - 3 माने 7 किलोमीटर और इधर 3 किलोमीटर, तो अगर बीच में 7 है तो 7 से 3 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 4। कितना किलोमीटर चेंज हुआ, हमें क्या निकालना है, 3 से 7 के किलोमीटर के बीच में क्या हुआ है। ठीक है, 3 से 7 किलोमीटर के बीच में क्या हुआ है ये पता करना है। तो अगर मुझे नहीं पता कि चेंज कितना हुआ है, तो पता तो लग गया ना सर कि dx चेंज है, एंड dx माने 7 - 3। लेट t इक्वल्स टू टाइम, t इक्वल्स टू टाइम, तो dt माने चेंज इन टाइम। ठीक है, एक्चुअली d फॉर डेल्टा चेंज से बता रहा है, चेंज इन टाइम इक्वल्स टू dt। dt क्या हो जाएगा, इसमें मेरा टाइम लगा है 20 मिनट, इसमें टाइम लगा है 10 मिनट। ठीक है, नाउ पॉइंट इज, अगर इसमें मेरा टाइम लगा है 10 मिनट का, तो ओवरऑल मेरा टाइम कितना लग गया, ओवरऑल मेरे को टाइम कितना लग गया। 0 से 3 किलोमीटर में मेरा टाइम लगा है 10 मिनट का। ठीक है, तो मेरा चेंज इन टाइम, अगर ये टाइम जो है dt जो है चेंज इन टाइम, अगर 3 किलोमीटर से 7 किलोमीटर के बीच में मेरा चेंज इन डिस्टेंस अगर 4 का है, और इधर 3 से 15 किलोमीटर के बीच में मेरा डिस्टेंस अगर 20 मिनट का है, तो 20 मिनट और इधर 10 मिनट, लेकिन इधर चेंज इन टाइम क्या बता रहा है सर, 15 - 10। ठीक है, 15 - 10 मैंने बेसिकली बता रहा है 5 मिनट का मेरा यहाँ पर टाइम चेंज हुआ है, बता रहा हूँ सर। अब इसमें ना dx ओवर dt करना चाहिए, इसको अगर सिंपल डेरिवेटिव करते हैं तो इसका डेरिवेटिव कुछ ऐसे आता है सर, v फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी मैंने जैसे कितना स्पीड में वो चीज अचीव हो रहा, v फॉर dx बाय dt। तो इसमें मेरा dx कितना बता रहा है ये लोग, 4, और मेरा चेंज इन टाइम कितना बता रहा है, 5। तो 4/5, 4/5 मैंने होता है 4/5। दिस मीन्स, इसका मतलब सिंपल ये होता है सर कि अगर मेरा गाड़ी 4 किलोमीटर में जाता है 5 मिनट में, एवरी 4 किलोमीटर जाता है 5 मिनट में, यार द वेलोसिटी इज बीइंग एक्सप्रेस इन किलोमीटर। वेलोसिटी माने कितना स्पीड में जा रहा है पर मिनट, तो किलोमीटर ट्रेवल पर मिनट। क्लियरली दिस इज नॉट ए कन्वेंशन वी यूज इन आवर डे टू डे कन्वर्सेशंस। माने हम लोग नॉर्मली कितना मिनट में कितना किलोमीटर जाता है ऐसा हम लोग नहीं बोलते, हम लोग नॉर्मली किलोमीटर पर आवर बोलते हैं, घंटे का स्पीड दिखाते हैं ना। सो एज वी आर यूज्ड टू एक्सप्रेस स्पीड और वेलोसिटी इन किलोमीटर ट्रेवल्ड पर आवर, वी कैन कन्वर्ट 4/5 टू kmph, माने 4/5 को भी हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर इसको मैथमेटिकली एडजस्ट किया जाए तो 5 मिनट को जब आवर में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 5/60 आवर, है ना। 5 मिनट को अगर घंटे में बोलेंगे तो 5/60 करके बोलेंगे। तो इस तरह से करने से मेरा टोटल चेंज इन टाइम हो रहा था 4 का, 4 डिवाइडेड बाई 5/60 करने से मेरा हो जाता है, इसको अगर मैथमेटिकली आप चेंज करोगे 4 × 60 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ज्यादा मैथ इधर सीखना नहीं है, जस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ कि क्या हिसाब आ रहा है। बेसिकली 48 किलोमीटर पर आवर, माने जब मेरा गाड़ी 4 किलोमीटर जाने में 5 मिनट लेता है, 4 किलोमीटर जाने में अगर गाड़ी 5 मिनट लेता है, इसका मतलब है कि मेरा गाड़ी का स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है। ठीक है, जस्ट कीप इट इन सिंपल थिंग, अभी मैथ्स के अंदर नहीं जाना है बिकॉज हमें जल्दी जल्दी स्टॉक में जाना है। ठीक है, अब ये सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इंप्रोवाइज करते हैं। टू रिमेंबर, वेलोसिटी क्या है, चेंज इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, चेंज इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। माने मेरा गाड़ी कितना दूर गया, ठीक है, कितना समय लगा जाने में। चेंज इन डिस्टेंस ट्रेवल माने कितना किलोमीटर मेरा गाड़ी गया और उसको जाने में मेरा समय कितना लगा, इसे कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है,
अगर हाई वेलोसिटी है इसका मतलब जल्दी पहुंचेगा, लो वेलोसिटी है तो देरी करके पहुंचेगा। ठीक है, मार्केट में सिमिलर गाड़ी चलता है सर। ठीक है, इन द कैलकुलस वर्ल्ड द स्पीड और वेलोसिटी इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ लेट अस टेक दिस एग्जांपल फॉरवर्ड। फर्स्ट लेग ऑफ द जर्नी द कार रीच्ड 7 किलोमीटर। पहले लेग में गाड़ी कितना किलोमीटर में किया सर? 0 से 7 किलोमीटर, जिसका मोटा मोटी टाइम क्या मिला? 15 मिनट। और 7 से 15 किलोमीटर में गाड़ी गया 5 मिनट में। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर दो चीज ढूंढ रहे हैं सर। कौन सा? ये बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अगर गाड़ी 0 से 7 किलोमीटर जा रहा है 15 मिनट में, और 7 से 15 किलोमीटर में जा रहा है 5 मिनट में, तो डिफरेंट, जैसे कभी कभी जैसे मार्केट 22,800 से 900 में कितना स्पीड में गया। ठीक है, आपको मैं गामा समझा रहा हूँ ना, गामा को समझाने के लिए गामा क्या काम आता है उसका चीज समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, गामा का कैलकुलेशंस करना पड़ता है। वो एक्चुअली आपको दिखा देता है कि मेरा गामा का वैल्यू इतना है, लेकिन गामा का वैल्यू से हम मार्केट का एनालिसिस कैसे करेंगे, उसके लिए मुझे ये गाड़ी का स्पीड का, इसीलिए कभी स्पीड में चलता है कभी स्लो में चलता है, वो गामा तुमको बता सकता है। হ্যাঁ, ঠিক আছে, মার্কেট কত তাড়াতাড়ি ভাগবে মানে স্পিড যাবে আর কত স্লো যেতে পারে সেটা গামা থেকে বোঝা যায়। এই জন্যই বলছি একটু ধৈর্য ধরো, বুঝতে পারবে। ঠিক আছে, हड़बड़ करने से दिमाग से बाहर चला जाएगा। ठीक है, मैंने सीरियसली स्पीकिंग कि ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ वर्ल्ड चीजें हैं, इट्स रियली अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन आपको थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए। मैं यहाँ पर गाड़ी के एग्जांपल में नहीं रहूंगा, मैं अभी चला जाऊंगा स्टॉक में, लेकिन अगर आप एक बार वेलोसिटी को समझ तो लो तो फिर स्टॉक भी आपको इजी लगेगा। तो प्लीज फोकस पूर्णिमा। देखो, तो 0 से 7 किलोमीटर जाने में अगर 15 मिनट का टाइम लग रहा है, और 7 किलोमीटर से 15 किलोमीटर जाने में अगर 5 मिनट का टाइम लग रहा है, ऐसे सिचुएशंस में एक छोटा सा एग्जांपल क्रिएट किया जा सकता है। एग्जांपल क्या है सर? वी नो द वेलोसिटी का क्या है सर? अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था, प्लीज पार्टिसिपेट करो। वी नो द वेलोसिटी ऑफ द कार इज, फर्स्ट लेग में क्या था? 48 किलोमीटर पर आवर। सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ सेकंड लेग। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर पहला टाइम का चेंज था dx इक्वल्स टू अगर 8 है और चेंज इन टाइम इक्वल्स टू अगर 5 है, ऐसे हालत में मेरा फर्स्ट लेग का था 48 किलोमीटर 15 मिनट के लिए जो था, सेकेंड लेग का मेरा बन जाएगा 96 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज 7 किलोमीटर से 15 मिनट में गाड़ी गया है 5 मिनट के स्पीड में। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिवली इसका स्पीड हाई है, तो नॉर्मली ये डबल हो जाएगा। ठीक है, 40 इंटू ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। So it is quite obvious that the car traveled as the first in second leg of the journey. Let us call the change in velocity as dv. dv माने change in velocity. ठीक है, माने derivative of velocity. Change in velocity as we know is called as acceleration. इसको क्या बोलते हैं सर? Acceleration. डेल्टा एक्सेलरेशन हम लोग पढ़े हैं। तो 96 किलोमीटर पर आवर माइनस 48 किलोमीटर पर आवर करने से मेरे को क्या मिल रहा है सर? अल्टीमेटली 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरा था चेंज इन वेलोसिटी, माने लास्ट लेग में 7 किलोमीटर से 15 किलोमीटर में गाड़ी मेरा 48 किलोमीटर पर आवर में चेंज हुआ है। नाउ कीप इट सिंपल। इतना सारा चीज जानने के बाद एक सीधा सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। एक हल्का सा आइडिया दिया, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। द अबव आंसर सजेस्ट दैट द चेंज इन वेलोसिटी इज 48 किलोमीटर पर आवर, माने लास्ट 7 से 15 किलोमीटर में, बट ओवर व्हाट? लेकिन ये 48 किलोमीटर पर आवर जो चेंज हुआ है किस बेसिस में चेंज हुआ? ठीक है, इसका बेसिस समझना जरूरी है। इसको थोड़ा सा और सिंपल करते हैं। द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन में सीम लाइक अ डिग्रेशन फ्रॉम द मेन टॉपिक अबाउट गामा। ऐसा लग रहा है ना कि सर पढ़ा रहे हो गामा हाँ फॉर स्टॉक मार्केट, लेकिन अभी तो सिखा रहे हो फिजिक्स, लेकिन जिसमें आपका एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली सर मेरा एक्सपर्टीज बिल्कुल नहीं है फिजिक्स में, लेकिन फिर भी ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली मैथ से उठाया गया है, और मैथ्स ये सब चीजों से लेकर डील करता है। और स्टॉक, सर ये कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हाँ कॉन्सेप्ट, सर ये क्या टॉपिक पढ़ाई हो रहा है? हम तो अभी ज्वाइन हुए। हाँ तो आप अभी ज्वाइन, ये गामा का टॉपिक पढ़ाई हो रहा है सर। ठीक है, गामा, गामा। इसमें हम लोग वेलोसिटी समझ रहे हैं, स्पीड समझ रहे हैं कि मार्केट का स्पीड को समझने के लिए हम लोग गाड़ी का स्पीड का कैलकुलेशन देख रहे हैं। सो व्हेन यू वांट टू बाय अ न्यू कार, जब आप एक नया गाड़ी खरीदने के लिए सोचते हो, द फर्स्ट थिंग द सेल्स गाय टेल्स यू इज समथिंग लाइक दिस: द कार इज रियली फास्ट एज इट कैन एक्सेलरेट 0 to 60 इन 5 सेकेंड्स। मैंने गाड़ी 5 सेकंड में 0 to 60 किलोमीटर के रेंज में जा सकता है। ऐसे गाड़ी वाला बोलता है कि बहुत हाई स्पीड में
कम समय में स्पीड ले लेता है। Essentially, he is telling you that the car can change velocity from 0 km/h to 60 km/h in a 5 seconds. इसको हम लोग बोलते हैं, गाड़ी के स्पीड में बोलते हैं टॉर्क। जिसका टॉर्क हाई होता है वो जल्दी पिकअप लेता है, जिसका टॉर्क स्लो होता है उसका पिकअप लेते लेते टाइम लगता है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी हियर इज 60 km/h। तो 60 - 0 इक्वल्स टू 60 और ये 60 किलोमीटर चेंज कितने समय में हुआ है गाड़ी के हिसाब से? 5 सेकंड में हुआ है ना। सो लाइकवाइज इन द अबव एग्जांपल वी नो द चेंज इन वेलोसिटी इज 48 km/h, बट ओवर व्हाट? जैसे यहाँ पर बोलो ना 5 सेकंड में 60 किलोमीटर, तो सिमिलरली हमें उधर भी समझना है कि 48 km/h, बट ओवर व्हाट? Unless we answer over what part, we would not know what acceleration really is. अब यहाँ पर हमें समझना है, to find out the accelerations in particular case, we can make some assumptions. पहला बात है कि acceleration जो होता है ना सर, वो constant होता है। क्या होता है सर? Acceleration constant होता है। Next is we can ignore 7th kilometer mark for time being. Hence we consider the fact that the car was at 3rd kilometer mark at the 10th minute and it reached the 15th kilometer mark at 20th minute. मैंने 0 से 3 किलोमीटर में पहुंच रहा है 10 मिनट में और 3 से 15 किलोमीटर में पहुंच रहा है 20 मिनट्स में। यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशंस, अब बस इस इंफॉर्मेशंस को काम पे लगाएंगे और हम लोग वेलोसिटी को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर सीधा हम लोग स्टॉक में टाइप करेंगे। ठीक है, तो प्लीज इतना था, वेट किए, थोड़ा सा और वेट करता हूँ। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि ये सब चीजें आप लोगों के लिए कभी कभी बोरिंग होता है, बट जिंदगी में ना बोरिंग चीज बहुत काम आता है। खोने से अच्छा तो बोरिंग चीज है, पैसा खोने से अच्छा तो बोरिंग चीज। ठीक है, जिंदगी में कभी कभी बोरिंग चीज बहुत काम का है। अगर आपको गामा का कॉन्सेप्ट जिंदगी भर के लिए क्लियर करना है तो प्लीज थोड़ा सा वेट करना। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है कि एक बार जान लो, ठीक है, नहीं तो अगर आधा अधूरा सा जानोगे मुश्किल होगा। आई अंडरस्टैंड, सबका फेस में दिख रहा है कि क्या चल रहा है ना। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो काम आएगा। अभी लास्ट जब मैं कंप्लीट करूंगा आप लोग खुद बोलोगे हाँ सर समझ में आया। ऑलवेज ऐसा ही होता है, शुरू में इतना बोर लगता है, फिर धीरे धीरे जब फाइनल पोजीशन में आते हैं तो समझ में आ जाता है कि आखिर क्या कहना चाह रहा है। जैसे वो आर्ट फिल्म होता है ना सर, जिसका स्टार्टिंग में सिनेमा देख के मजा नहीं आता, आर्ट फिल्म का लास्ट में समझ में आता है मूवी कहना क्या चाहता है। ये सब भी वही चीज है। कॉमर्शियल मूवी क्या शुरू से ही सब, कॉमर्शियल मूवी का तो इसके बाद क्या होगा वो समझ में आ जाता है। माने जो सीन चलता है उसके बाद वाला सीन में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेके भागेगा कि नहीं भागेगा वो भी समझ में आ जाता है। आर्ट फिल्म के केस में वो सब समझ में नहीं आता है, वो तो एंड तक समझ में नहीं आता कि करना क्या चाहता है। ये सब आर्ट फिल्म है। अच्छा देखो, 0 किलोमीटर से 3 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर से 15 किलोमीटर। अब ऐसे हालत में यूजिंग द अबव इन्फो वी कैन फर्दर डिड्यूस फ्रॉम इंफॉर्मेशंस वेलोसिटी एट द 10th मिनट दैट इज 3rd किलोमीटर मार्क इक्वल्स टू 0 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, माने बेसिकली जब आप 0 से 3 किलोमीटर में जा रहे हो 10th मिनट मार्क के लिए और 3rd किलोमीटर मार्क के लिए, दिस इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। माने ये जो शुरुआती सिचुएशन है मार्केट का या गाड़ी का, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद टाइम लैप्स होगा। कितना टाइम लैप्स हुआ आपका? 10 मिनट। ठीक है, तो टाइम लैप्स एट 3rd किलोमीटर मार्क कितना है? 10 मिनट का। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बिटवीन 3rd एंड 15th किलोमीटर। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है 3 किलोमीटर से 15 किलोमीटर रेंज तक। अब इसमें 15th किलोमीटर मार्क इक्वल्स टू व्हाट? 20 मिनट। वेलोसिटी क्या बनेगा 20th मिनट में? 15 किलोमीटर मार्क इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। মানে जो फाइनल था, মানে फ्रॉम 3 কিলোমিটার থেকে 15 কিলোমিটার যেটা আছে এটা আমার ভেলোসিটি কত দাঁড়াচ্ছে? 20th minute, that is my final velocity. Now while we know the initial velocity was 0 किलोमीटर, मैं मार्केट का स्पीड नहीं लिया था, गाड़ी का स्पीड नहीं था, तो स्टार्टिंग में मेरा वेलोसिटी क्या था? 0 किलोमीटर पर आवर। वी डू नॉट नो द फाइनल वेलोसिटी, बट हमें नहीं पता कि मार्केट आगे स्पीड में जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? 15 - 3। यानी जब वेलोसिटी कुछ नहीं था और बाद में जब वेलोसिटी स्टार्ट हुआ, है ना, ছিল না, তারপর থেকে ভেলোসিটি বেড়েছে। ঠিক আছে, প্রথম গাড়িতে ভেলোসিটি অলমোস্ট 0 ছিল, তাহলে 15 থেকে 3 আমার ডিসটেন্স ট্রাভেল কত হলো? 12 কিলোমিটার। টোটাল ড্রাইভিং टाइम কত হলো? 20 - 10 মানে 20 मिनट - 10 मिनट, तो कितना होता है? 10 मिनट। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? 12/10 1.2 किलोमीटर पर मिनट। इसको अगर आवर में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। तो
क्या क्या डेटा निकला, समझ में आ रहा है ना सर, है ना, आउट ऑफ वर्ल्ड नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी इज 0 किलोमीटर पर आवर, एवरेज वेलोसिटी इज 72 किलोमीटर पर आवर। आप सिमिलर तरीके से आज का मार्केट का जो स्पीड हुआ था उसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि इतना मिनट में कितना रेंज का क्या है, तो इससे भी वेलोसिटी समझ में आ जाता है। लेकिन आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, मार्केट आपको डेटा दिखा देता है, आपको बस पहचानना है। सब कुछ कैलकुलेट करके परोसा गया है थाली में, ठीक है, आपको बस उसको समझना है, खाना है बस। आपको कुछ नहीं, इतना जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। सर बोलने में बहुत आसान है, करने में हम लोग को पता चल। अच्छा, अब रिवर्स इंजीनियरिंग करो। वी नो द फाइनल वेलोसिटी शुड बी 144 किलोमीटर एज द एवरेज 0 to 0 एंड 144 इज 72, है ना। 144 किलोमीटर को अगर आप 72 को अगर डबल करो तो क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। सो फर्दर वी नो एक्सेलरेशन इज कैलकुलेटेड कैसे, फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितना था, 144 किलोमीटर, उसको अगर आप 10 मिनट से डिवाइड करोगे तो तुमको मिल जाएगा 864 किलोमीटर पर आवर। जैसे 144 किलोमीटर इंटू 10 डिवाइडेड बाय 60 करके आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है सर, this means the car is gaining a speed of 864 kilometer every hour, and if a salesman is selling you this car, he would say the car can accelerate 0 to 72 kilometer in 5 seconds. अगर कोई गाड़ी 864 किलोमीटर हर घंटे में जा सकता है तो गाड़ी वाला जब तुमको बोलेगा ना तो बोलेगा 5 सेकंड में ये गाड़ी 0 से 72 किलोमीटर पर माइल तक आवर तक जा सकता है, ठीक है। अब ये तो मैथ था, तो we simplified this problem a great deal by making one assumption, acceleration is constant. बट रियल लाइफ में एक्सेलरेशन क्या हमेशा कांस्टेंट रहता है, देयर इज अ क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग बार बार जो एक्सेलरेशन स्पीड है उसको हम लोग कांस्टेंट रख के इस पूरा कॉन्सेप्ट को सॉल्व किया। इन रियलिटी एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, तो यू एक्सेलरेट एट डिफरेंट स्पीड्स, बार बार आपका एक्सेलरेशन स्पीड चेंज। बाइक में क्या होता है, एक्सेलरेट क्या हमेशा सेम रहता है, आप लोग कुछ नहीं तो बाइक तो नॉर्मली सभी कोई चला लेता है ना। साइकिल में भी होता है, बट साइकिल में एक्सेलरेटर नाम का चीज पैर में होता है, पेडल में, ठीक है, कितना स्पीड में आप पेडल को चेंज कर रहे हैं। So now point is you accelerated at different speed for obvious reasons. Now generally speaking, to calculate such problem involving change in one variable due to change in another variable, change in one variable due to change in another variable, माने किसी एक चीज के चेंज होने के कारण दूसरा चीज चेंज होता है, ठीक है। Now one would have to dig into derivative calculus more precisely and one needs to use concept of differential equations, but हमें इतना मैथ्स के डेप्थ में नहीं जाना, हमें बस इतना बताना है सर। नाउ जस्ट थिंक अबाउट दिस फॉर ए मोमेंट, कुछ मोमेंट तक इस चीज को समझो और आप वेलोसिटी को एक बार वापस जस्ट रिवाइज करो। वी नो चेंज इन डिस्टेंस ट्रैवल माने पोजीशन, आपका पोजीशन इक्वल्स टू व्हाट, वेलोसिटी, पोजीशन इक्वल्स टू व्हाट, वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस पोजीशंस। आप जब पोजीशंस लेते हो, है ना, ऑप्शंस में आप जब पोजीशंस लेते हो, एक दिन के लिए जाना है कि 2 दिन के लिए जाना है कि 3 दिन रखना है कि 4 दिन रखना है, तो आपका डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा पोजीशन। जब मार्केट में 23,700 चल रहा था या 23,000, मैंने आपको कब से बोल रहा हूँ 23,400 से मैं चिल्ला रहा हूँ सर, मार्केट 23,700 800 अपकमिंग टारगेट है। अब अगर विश्वास नहीं होगा क्योंकि आप लोग तो ट्रेड में व्यस्त रहते हो, एक बार रिकॉर्डेड लेके सुनना, ठीक है। मैं बार बार वहां पर बोलता रहता हूँ कि 23,400 नेक्स्ट टारगेट 700, उसके बाद 800, ठीक है, फिर टारगेट 24,000, ठीक है। मार्केट कैसे जा रहे हैं देख रहे हैं ना, ठीक है। सो मार्केट में पोजीशन लेके अगर आपको वो भरोसा कैसे आता है, वो भरोसा आता है ओवरऑल मार्केट मोमेंटम से। सो वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन। ये मार्केट देखना बीच बीच में एक्सेलरेट कर रहा है फिर नीचे गिर रहा है, माने उसका एक्सेलरेशन स्पीड गिर रहा है। फिर अगर मैं ओवरऑल माने स्पीड की तरफ देखूं, एक्सेलरेट करके फिर थोड़ा सा थम रहा है, फिर एक्सेलरेट कर रहा है, फिर थम रहा है। ऐसा नहीं कि एकदम एक्सेलरेट पूरा दबा के उठ गया, ऐसा नहीं होता है, समझे ना, ठीक है। और समझ में आएगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। हाँ बोलो सर, यस सर बोलो, कुछ बोल रहे हो आप। अच्छा मैं क्वेश्चन लेता हूं, मेरे को मार्केट में आने दो। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम व्हिच इन टर्न द चेंज इन पोजीशन ओवर टाइम, hence it is apt to call acceleration as second order derivative। तो सर यहाँ पर दो चीजें, वेलोसिटी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। वेलोसिटी माने
कितना दूर तक पहुंचना है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम विच इज इन टर्न चेंज इन पोजिशन ओवर टाइम, माने कितना समय में कितना दूर पहुंचोगे जिसमें तुम्हारा पोजीशंस भी चेंज हो जाएगा। आपने स्टार्ट किया था ओटीएम से, ठीक है, ओटीएम से आप एटीएम में कब तक पहुंचोगे और एटीएम से आप आईटीएम में कब तक पहुंचोगे, ये जो आपका पोजीशन चेंज हो रहा है ना, जैसे मैंने 23,800 में पोजीशन जब लिया था या 23,700 में जब लिया था तब मेरा पोजीशन क्या था, ओटीएम था। अभी मेरा वो ओटीएम अभी आईटीएम में शिफ्ट हो गया है ना, तो ओटीएम से आईटीएम में शिफ्ट होने में मेरे को कितना समय लग रहा है, नहीं छोड़ दिया, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने 23,700 आप लोगों के सामने ही तो लिया था दिखाने के लिए, तब मार्केट 23,400 में था। 23,400 से 700 মানে ये ओटीएम है কি বুঝতে পারছেন প্রসেনজিৎ দা, 23,400 মানে আমার এটিএম অপশনস, মানে যেটা মার্কেটের কাছে ছিল, সেখান থেকে মার্কেट 700 তে যাবে কিন্তু যায়নি, मार्केट गया नहीं था, तो मैं सोचा था कि मार्केट जाएगा, that was our class direction, मार्केट डायरेक्शंस अबाउट द सिचुएशंस। अब 23,700 में मेरा ओटीएम है ना, तो मैंने एटीएम 400 चल रहा था, मैंने सोचा कि ये ओटीएम में मैं लेता हूं, मैंने कैसा स्ट्राइक लिया, मैंने ओटीएम लिया। अब ओटीएम लेने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि ये 23,400 से कब तक ये 700 तक पहुंचेगा, এই ভেলোসিটিটা আমরা গামা দিয়ে বুঝতে পারবো, गामा अभी तक आया नहीं, ठीक है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, गामा अभी तक आया ही नहीं, गामा का यूज बताया जा रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम व्हिच इन टर्न द चेंज इन पोजीशन ओवर टाइम, हेंस इट इज एप्ट टू कॉल एक्सेलरेशन इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पर दो चीज उत्पन्न होता है, एक होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में आपका डिस्टेंस ट्रैवल, आप कितना दूर जाना चाहते हो, एंड सेकंड चेंज होता है कि कितना समय लगेगा जाने। Keep this point about first order and second order derivative in perspective as we now proceed to understand the gamma, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दो चीज देखेंगे सर, मानता हूँ थोड़ा मैथ्स में ज्यादा बात कर लिए, बट मेरा मैथ सिखाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन क्या है ना, बीच में स्टार्ट करते आप बोलते भाई कहाँ से क्या लटका दिया है ना, कहाँ से क्या लटका दिया, इसलिए मैं सोचा कि कितना भी बोर हो जाए सबको ही मुझे बताना चाहिए, ठीक है, नहीं तो बोलेगा आसमान से टपका और खजूर पे अटका। अब फटाफट आते हैं सर ड्राइंग पैरेलल्स, माने अब इसी चीज को हम लोग कहाँ सोचेंगे, मार्केट में सोचेंगे। किस चीज को जानने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, जैसे हम लोग इतना देर तक डेल्टा के ऊपर फोकस किए थे ना कि मार्केट में इतना सारा डेल्टा वैल्यू को क्या करे, ठीक है, उसी तरह से मार्केट में ये जो इतना सारा गामा वैल्यू है इसका क्या करे। जैसे यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा क्लिक करूं सेंसिबल में क्या दिखा रहा है, गामा मेजर्स द चेंज इन डेल्टा विथ चेंज इन स्टॉक प्राइस, चेंज इन डेल्टा with change in stock price. This number is important only if you are trading 10 or more lots with delta hedging. नॉर्मली ये जो डेल्टा का जो नंबर है ये ज्यादातर केस में जब आप ज्यादा से ज्यादा लॉट में काम करते हो तब आपको ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है, ठीक है। So gamma measures the change in delta with change in stock price and number is important only if you are trading 10 or more lots with delta hedging, ठीक है। लेकिन सीख लो सर, ठीक है, 10 लॉट कोई बड़ी बात नहीं है सर, आज कम कम करोगे 2 दिन बाद 10-15 लॉट आप लोग बोलेंगे मेरा ऐसे चुटकी में होगा, ठीक है। सो नहीं सीखना तो पड़ेगा ना, और क्या है ना सारा चीज एक बार आप माथा में लगा लोगे तो अल्टीमेटली आपको हेल्प होगा। So as we understand how delta of an option works, delta as we know represent the change in premium for the given change in the underlying price. Delta क्या बता रहा है कि मेरा स्टॉक का प्राइस या इंडेक्स का प्राइस जैसे 23,500 से अगर मार्केट 24,000 तक जाएगा या मार्केट 23,700 पे जाएगा तो इतना चेंज में मेरा डेल्टा कितना चेंज होगा, इतना चेंज में मेरा डेल्टा कितना चेंज होगा, ठीक है, और डेल्टा चेंज पे मेरा प्रीमियम कितना चेंज होगा, इसका पता चला था। डेल्टा एज वी नो रिप्रेजेंट द चेंज इन प्रीमियम फॉर द गिवन चेंज इन अंडरलाइंग प्राइस। मार्केट अगर 500 से 700 की तरफ बढ़ता है तो मेरा प्रीमियम बढ़ता है। इवन आज का मार्केट में भी देख लो ना आप, ठीक है, आज का मार्केट को भी देख लो, मार्केट जब आज स्टार्ट हुआ था, एक जस्ट निफ्टी का कोई भी डेटा ले लेता हूँ, 23,900 ले लेते हैं, कॉल ऑप्शंस चलेगा ना। देखो मार्केट मोटा मोटी जब स्टार्ट हुआ था, ये 5 मिनट का चार्ट है ना,
तो आवरली कर लेते हैं। देखो मार्केट जब स्टार्ट हुआ था 23,900 कॉल ऑप्शंस कितने में चल रहा था? 19 टका में। ठीक है, अभी कितने में चल रहा है? सर हाईएस्ट गया था 120। ठीक है, मार्केट स्टार्ट जब हो रहा था तब चल रहा था 20 रुपीज, माने 20 इंटू कितना, 10 गुना, नहीं 10 नहीं 6 गुना, 6 टाइम्स, 6 टाइम्स ये आज आपको मूवमेंट दिया है ओवरऑल मैक्सिमम, 6 टाइम्स मूवमेंट दिया है। ठीक है, तो ये 6 टाइम मोमेंटम जो दिया है आज का मार्केट में, ये निफ्टी, ये ओटीएम था। 22,900 जब ये हुआ था तब ओटीएम था, क्योंकि मार्केट तो 850 में चल रहा था। मार्केट तो 23,850 में चल रहा था और 23,900 तो ओटीएम था, ये रिस्की था, तभी तो इसका प्रीमियम इतना कम था। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन आप करोगे तब ना, जैसे मेरा एक्सपेक्टेशन ये था, पर मैंने जो अर्ली मॉर्निंग में जो पोजीशन लिया था वो मेरे को पता था कि मार्केट थोड़ा सा गिरेगा, तो मैं एक्चुअली 10-15 मिनट के लिए ट्रेड में आया था। नॉर्मली आप लोग जानते हो मैं नॉर्मली कोशिश करता हूँ कि मेरा क्लास होते होते मैं पोजीशन क्लोज करूँ, क्योंकि मैं ट्रैक नहीं कर पाता, इसलिए मैं तो लिफ्ट में आते आते पोजीशन लेता हूँ। और जब क्लास ओपन करके यहाँ पर घुसता हूँ या आप लोगों से बात करते करते अगर मैं देखता हूँ कि हो गया, ठीक है এইভাবে থাকতে হবে। ঠিক है, अब दादा पुलिस भेज, किसी बदमाशी করবি না, ঢুকিয়ে দেবো। पैसा दे दो। सुनो सुनो, अच्छा तो फिर डेल्टा, अब देखो अब मजा आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना गामा क्या चीज है? हाँ, मन में कोई शंका तो नहीं है ना, गामा का कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, यूज बता रहे हैं सर, अगला 10-15 मिनट में तो यही बताएंगे और क्या। फॉर एग्जाम्पल इफ निफ्टी स्पॉट वैल्यू इज 8,000, एग्जाम्पल के तौर पे अगर निफ्टी मानो चल रहा है 8,000 पे, देन यू नो 8,200 कॉल ऑप्शंस क्या है? अगर निफ्टी 8,000 में है और मैं अगर 8,200 कॉल ऑप्शंस में लेता हूँ, सी का मतलब क्या है? कॉल। तो 8,200 कॉल ऑप्शंस क्या है? एटीएम है कि ओटीएम है? ओटीएम है। ठीक, जैसे आज का मार्केट 23,800 में चल रहा था, 850 में मार्केट 23,900 क्रॉस कर गया, तो 23,900 जिसने भी लिया पूरा गुड़ खा के बैठा है ना। अभी अक्षत लिया है, मेरे को मैसेज किया था, सर क्या लगता है 900 पार करेगा? ठीक है, कल ही मेरे को पूछा था, आज भी सुबह पूछा था, बोले वेट करो, उसका माँ का तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है। ठीक है, तो मेरे को पूछ रहा था क्या करें, मेरे को वेट करो हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट इज दैट कि hence its delta could be value। अच्छा 8,200 का ओटीएम का डेल्टा क्या होना चाहिए? ओटीएम का डेल्टा नॉर्मली क्या होना चाहिए? 0 से 0.5 के बीच में होना चाहिए। हेलो, मैं इसको फिर से दिखाता हूँ आपको। जैसे करंट मार्केट 23,950 में है, अगर हम ओटीएम चूज करते हैं, ओटीएम माने 24,000 चूज करते हैं, तो 24,000 का डेल्टा कितना होना चाहिए कॉल ऑप्शंस में? ये देखो 0.33, 0.22, 0.14, जितना नीचे आएंगे माने 0 से 0.5 के बीच में। ठीक है, 0 से 0.5 के बीच में होना चाहिए, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेल्टा का ये डेल्टा बता रहा हूं मैं अभी। ठीक है, क्योंकि गामा जो है वो डेल्टा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब पॉइंट इज कि एक ओटीएम का डेल्टा कॉल ऑप्शंस के केस में, ओटीएम का डेल्टा कॉल ऑप्शंस के केस में 0 से 0.5 के अंदर रहता है। लेट अस फिक्स दिस 0.2। 0.2 मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी, मैंने डीप ओटीएम हो गया, 0.2 में फिक्स कर दिया मैंने डेल्टा फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन, मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब एज दी निफ्टी स्पॉट जाम्स 300 पॉइंट, मान के चलते हैं कि निफ्टी का स्पॉट जाम करेगा 300 पॉइंट। कितना पॉइंट में? 300 पॉइंट में। आज कितना जंप किया है मार्केट? 850 में स्टार्ट होने के बाद 900 कितना गया था? 970 गया था, 980, 23,980 तक गया था, माने 120, 130 चला गया था। ठीक है, एक ही दिन में। ठीक है, सर अभी 24,050 को देखिए, हाँ 12 रुपए में, अभी 19 रुपए हो गया। वो ले सकते थे हम, 400 रुपये बचे 10।
assume nifty spot jumps 300 points. झगड़ा जा रहा है। ए सुनो सुनो, assume nifty spot, तो देखो थोड़ा ट्रिकी चीज चल रहा है, आप लोग फोकस करो यार। निफ्टी स्पॉट जंप्स 300 पॉइंट्स इन ए सिंगल डे, दिस मींस 8200 कॉल ऑप्शन इज नो लॉन्गर एन ओटीएम ऑप्शन। अगर निफ्टी 300 पॉइंट में जंप करेगा तब ये ओटीएम तो और नहीं रहेगा ना, स्लाइड टाइप तब तो आईटीएम आईटीएम में चला जाएगा, एटीएम या आईटीएम में चला जाएगा, है ना। rather it becomes slightly ITM, in the money में चला जाएगा। and therefore by virtue of this jump in spot value the delta options 8200 will no longer be 0.2, इसका डेल्टा भी और 0.2 नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि 0.5 के ऊपर जाएगा। It will be ओटीएम के नीचे जितना भी रहता है वो सब 0.5 के नीचे रहता है ना, obviously, और जैसे वो ओटीएम से आईटीएम में चला जाएगा वो 0.5 के ऊपर चला जाएगा। तो लेट्स एज्यूम 0.8, लेट्स एज्यूम 0.8, ठीक है। इतना समझ में आया ना कि एक स्ट्राइक मैंने चूज किया जो पहले ओटीएम था, लेकिन अगर मार्केट 300 पॉइंट में जंप करता है तो वो और ओटीएम में नहीं रहेगा, वो आईटीएम में शिफ्ट करेगा। तो आईटीएम में शिफ्ट करते ही उसका चला गया, ठीक, आईटीएम में शिफ्ट करते ही उसका डेल्टा, ये देखो जैसे 23,900 डेल्टा कितना है 0.56, 23,800 का डेल्टा कितना है 0.81 चल रहा है ना। तो और ओटीएम माने क्या 24,000 है ना, 24,000 का कितना था 0.29। तो जैसे ये 24,000 से मार्केट शिफ्ट करेगा, माने मेरा स्ट्राइक क्या है 23,800, तो पहले ओटीएम था, अब जब ये सिचुएशंस मार्केट में आ जाएगा 24,000 जब मार्केट में आ जाएगा तब तो और ये ओटीएम नहीं रहेगा ना, तब ये 24,000 इधर दिखेगा, तब ये व्हाइट जोन से नहीं चलेगा, माने ये सादा जोन है ना, ओटीएम जोन माने व्हाइट जोन, और ये पीला जोन माने आईटीएम जोन। जब मार्केट 24 में चला जाएगा ना, ठीक है, तब ये वाला जोन इधर आ जाएगा। বলছি একসাথে এত কোশ্চেন করিস না, মেন পয়েंट থেকে সরে যাও, ठीक है। अब आगे देखो सर, तो 8,200 कॉल ऑप्शन जब धीरे धीरे क्या हो जाएगा ओटीएम में शिफ्ट, ओटीएम से आईटीएम में शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरा डेल्टा भी चेंज हो गए 0.8 में चला जाएगा, जो मेरा डेल्टा कहां पर था 0.2 में था, है ना। with this change in underline one thing is very clear, delta itself change, ठीक है, डेल्टा चेंज meaning delta is a variable whose value change based on the change in the underlying, underlying মানে নিফটি কার কারণে বদলাচ্ছে, নিফটির কারণে বদলাচ্ছে। अगर निफ्टी चेंज नहीं होता तो ये चेंज डेल्टा चेंज नहीं होता, पॉइंट टू बी नोटेड। तो डेल्टा का वैल्यू चेंज हो रहा है निफ्टी के कारण, ठीक है, एंड द प्रीमियम आल्सो। सो इफ यू नोटिस डेल्टा इज वेरी सिमिलर टू वेलोसिटी, डेल्टा इज वेरी सिमिलर टू वेलोसिटी, डेल्टा का चेंज माने वेलोसिटी, ठीक है, एंड विथ चेंज इन टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना समय उसको चेंज होने में लगा। The gamma of an option measure this change in delta, point to be noted। गामा क्या बताता है कि डेल्टा कितना चेंज होगा फॉर द गिवन चेंज इन अंडरलाइन, निफ्टी के बदलने से डेल्टा कितना चेंज होगा इसका कैलकुलेशन गामा करता है। निफ्टी के चेंज होने पे डेल्टा कितना चेंज होगा इसका आंसर गामा देता है, समझ में आ रहा है सर। In other words, gamma of an option helps us answer the question for a given change in underlying, given change in underlying माने निफ्टी, आप निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी स्टॉक जो भी चूज करोगे वही अंडरलाइन होता है। What will be the corresponding change in delta of the options? चलो अब इसका एक एग्जांपल करने से आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। Now let us replug the velocity and acceleration, जो स्टार्टिंग में गाड़ी का कर रहे थे अब उसी को हम लोग मार्केट में करेंगे। There is a concept of first order derivative and second order derivative. Change in distance traveled, change in distance traveled माने positions with respect to change in time is captured by velocity, and the velocity is called the first order derivative, and change in premium with respect to change in underlying is captured by delta, and hence delta is called the first order derivative of the premium। जैसे गाड़ी में बोला था वही चीज अभी ऑप्शंस में आ चुका। सिंपल समझो कि मेरा प्रीमियम कितना बदलेगा
मेरा प्रीमियम कितना बदलेगा ये कौन बताता है? ये डेल्टा बताता है। मेरा प्रीमियम कितना बदल सकता है ये डेल्टा बताता है। और मेरा डेल्टा कितना बदल सकता है उसके ऊपर मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में प्रीमियम के ऊपर फोकस करता है। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम इज कैप्चर्ड बाय एक्सेलरेशन। तो कितना एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज होता है एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसी को अगर मार्केट के भाषा में कहा जाए तो चेंज इन डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अंडरलाइंग वैल्यू, मैंने निफ्टी के ऊपर बेस करके कैप्चर्ड बाय गामा, since gamma is called second order derivative of the premium. So as you can imagine, calculating values of delta and gamma, involves number of crunching and heavy use of calculus. Here is the trivia for it. As you know, derivatives are called derivative because the derivative contract derives its value. ये जो हम लोग पढ़ाई करते हैं क्या पढ़ते हैं? इक्विटी डेरिवेटिव। हमें यहाँ पर एक जो चीज नहीं है उसके बारे में जानकारी लेना पड़ता है। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट डिराइव्स इट्स वैल्यू बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ इट्स रेस्पेक्टिव अंडरलाइन। माने निफ्टी के बेसिस में हम ऑप्शंस का डेरिवेटिव को ढूंढते हैं। निफ्टी के बेसिस में हम लोग ऑप्शंस को ढूंढते हैं, ऑप्शंस के बेसिस में निफ्टी को नहीं मेनली, ठीक है। तो दिस वैल्यू दैट डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट डिराइव्स फ्रॉम इट्स पर्सपेक्टिव, द अंडरलाइंग इज मेजर्ड यूजिंग द एप्रिसिएशन ऑफ डेरिवेटिव एज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। हेंस द रीजन व्हाई फ्यूचर एंड ऑप्शन इज रेफर्ड टू एज डेरिवेटिव। এই জন্যই फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट के डेरिवेटिव मार्केट वाले, बिकॉज जो है नहीं हमें वहां तक पहुंचना पड़ता है। सो यू मे बी इंटरेस्टेड टू नो देयर इज अ पैरेलल ट्रेडिंग यूनिवर्स out of there where trader apply derivative calculus to find trading opportunities day in and day out। माने डेली बेसिस में ट्रेडर को क्या चाहिए? ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज चाहिए इन द ट्रेडिंग वर्ल्ड। सच ट्रेडर्स आर जनरली कॉल्ड क्वांट्स। क्वांट्स माने क्वांटिटेटिव, माने मैथमेटिकल उपाय में जो लोग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। I must say quantitative trading is what really exists on the other side of this mountain called market। माने बेसिकली हम लोग एक तरफ मार्केट को देखते हैं नॉर्मल टेक्निकल चार्ट्स एक्सेट्रा, बट कुछ लोग मार्केट को इस डेरिवेटिव मैथमेटिक्स के ऊपर बेस करके भी करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी ज्यादा रहता है इसमें क्वांटिटेटिव, ठीक है। सो फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सच एज गामा इज नॉट एन इजी टास्क, ऑल्दो वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई। कठिन है बट हम लोग इसको कोशिश करेंगे समझने का। लोग फिजिक्स में भी यही टॉपिक पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे इसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी भी गामा खत्म नहीं हुआ है सर, अभी भी गामा खत्म नहीं हुआ है, आप लोग हड़बड़ मत करो। अच्छा, इतना समझ में आप लोग को आया ना सर कि आखिर गामा क्या है और गामा को कैसे यूज किया जाता है? देख रहे हैं सर, कार्वेचर देख रहे हो? इसमें क्या बता रहे जानते हो? ये एक्चुअली आपको बता रहा है ये ओटीएम जोन है, माने ये है आपका करंट मार्केट। करंट मार्केट जहां होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटीएम। मार्केट से बाहर जो एरिया है, अगर कॉल के बारे में, ब्लू लाइन जो है वो कॉल ऑप्शंस के बारे में बोल रहे हैं, रेड लाइन जो है वो पुट ऑप्शंस के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। अब तो डेल्टा ये चीज देखो हर बार अलग अलग कारण से दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि यही कार भी है, यही कार है जो मार्केट में आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करता है। ये कार भी है जो आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करेगा। तो मेरा आज का क्लास का मेन फोकस ये था अभी तक का कि आपको मैं बस इतना समझाने का कोशिश कर रहा था कि जैसे यहाँ पर एक छोटा सा केस आपको मैं बताते छोड़ता हूँ, ठीक है, ज्यादा और नहीं बोलूंगा आज। हाँ, अभी इतना देर तक जो समझा तो अब इजी लगेगा सर, ठीक है। डेल्टा अगर -0.5 है, ये पुट का है इसलिए माइनस पे है। गामा अगर 0.004 है तो चेंज इन अंडरलाइंग अगर 10 पॉइंट है, माने अगर निफ्टी 10 पॉइंट में चेंज होता है तो चेंज इन डेल्टा कितना होगा? 10 इंटू 0.004 गामा के हिसाब से, तो डेल्टा चेंज कितना होगा? 0.04। तो नया डेल्टा क्या बन जाएगा? 0.5 प्लस 0.04। पहले डेल्टा कितना था? 0.5। तो अभी वी नो द पुट ऑप्शंस लॉसेस डेल्टा व्हेन अंडरलाइंग इंक्रीज, माने अगर मार्केट बढ़ता है, अगर मार्केट इंक्रीज होता है तो पुट ऑप्शंस का क्या होता है? मार्केट बढ़ने से पुट ऑप्शंस गिरता है ना, पुट ऑप्शंस गिरता है। तो पहले 0.5 था और अगर मार्केट 10 पॉइंट में पॉजिटिव रहा तो पुट डेल्टा क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, है ना। पुट का डेल्टा माइनस दिखाता है ना सर, क्योंकि मार्केट बढ़ने से पुट क्या होता है? मार्केट बढ़ने से पुट का मेरा लॉस क्यों है? मेरा लॉस क्यों है पुट में आज?
0.5টা কমে মাইনাস হয়ে যাবে, মানে এটা -0.5 ছিল, এটা 0.46 এ চলে যাবে। এই डेल्टा चले आसान माने डेल्टा अगर 0.46 में आ रहा है तो इसका मतलब पहले मेरा मार्केट एटीएम में था, ठीक है, ठीक है, अब धीरे धीरे वो ओटीएम की तरफ जा रहा है। তাই আবার সি এর ক্ষেত্রে মানে কলের ক্ষেত্রে কি হবে? कॉलर क्षेत्र उल्टा হবে, মানে बेसिकली गामा डेल्टा का चेंज होने का रीजन है। हाँ ऑब्वियसली गामा डेल्टा का, ठीक है, गामा ही डेल्टा का चेंज होने का रीजन है, लेकिन सर इसका डिस्कशन कल करेंगे एक साथ, अभी और लोड मत, তাহলে ठीक है? কলেরটা इसका डिस्कशन मैं कल के बोल কলেরটা कॉल फूड सब। आज का इतना समझ में आ गया ना सर कि गामा क्या चीज है, প্রসেনজিৎ দা বুঝতে পারলেন? আপনি একটু মিডল থেকে করলেন, বুঝতে পারলেন? ঠিক আছে, প্রসেনজিৎ দা ফার্স্ট ক্লাস করে বুঝতে পারছে, মানে সবাই নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब इतना था कि अभी जस्ट मैंने आपको गामा का यूज क्या है और गामा कहां से निकला है इसके बारे में बताया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको गामा को एस्टिमेट करके कॉल एंड पुट ऑप्शंस में यूज भी सिखाऊंगा कि एक्चुअली इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। जैसे आप लोग डेल्टा को यूज करके प्रीमियम का चेंज यूज करना सीख गए हो ना सर, सिमिलरली गामा को चेंज यूज करके डेल्टा का चेंज भी आप समझ जाओगे। माने बेसिकली ये सब जानने का फायदा क्या है, इतना सब चीजों का फायदा यही हो रहा है सर कि आप मार्केट को पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हो। जब बाकी लोग सोचने में बैठेगा कि क्या होगा, उस टाइम पे आप लोग पहले से एक कैलकुलेट करके रखोगे कि अगर मार्केट इस पॉइंट से, देखो डायरेक्शन इज डिफरेंट थिंग, कि मार्केट डायरेक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दिस इज टेक्निकल एंड फंडामेंटल मैटर्स, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन करके आप कितना प्रॉफिटेबिलिटी में जाओगे, कितना लॉस में जाओगे, ये पहले से आप आइडिया कर सकते हो। देखो अभी आप लोग सीख रहे हो, तो सीखने के टाइम पे भी आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप धीरे धीरे ये सारा चीज जान के इसको एक साथ प्रैक्टिस करोगे, तो कंबाइन करके जब करोगे ना, तो इसका रियल इंपैक्ट आपको पता चलेगा। অবভিয়াসলি কারণ গামা আপনার ডেল্টার ভ্যালু চেঞ্জ করতে সাহায্য করছে, সেই জন্য অটোমেটিক্যালি ডেল্টা কোন দিকে যেতে পারে যদি আমি সেটা বুঝতে পারি, তাহলে আমার স্ট্রাইক কোন দিকে যেতে পারে আমি সেটাও বুঝতে পারি। এগুলো আস্তে আস্তে বোঝা যাবে ऑब्वियसली, नहीं तो आपको क्यों देता, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। अभी लोड मत लो सर, धीरे धीरे एक एक टॉपिक को खत्म होने दो। जैसे डेल्टा में भी आप लोगों को शुरू में थोड़ा सा अटपटा सा लगा था ना, है ना, लेकिन बाद में जब डेल्टा खत्म हुआ कॉन्फिडेंस मिला ना कि क्या पढ़ा। सिमिलरली आज गामा पढ़ के भी मैं समझ सकता हूँ यू आर नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड, और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। बट जिस दिन गामा खत्म होगा, डेल्टा 4 दिन लगेছিল, डेल्टा तो 4 दिन लगेगा। मैं हड़बड़ नहीं कर रहा हूँ सर, मेरे को सिलेबस खत्म करने का कोई जल्दी नहीं है, मेरे को सिखाने का इच्छा है, मैं सिखा के ही छोड़, ठीक है। थैंक यू सर, कल मिलते हैं। इन द मीन टाइम हैप्पी ट्रेडिंग, मार्केट वॉच करो, देखो अपडेट। सर जब पैसा नहीं तो मार्केट देखने का मन नहीं कर। तू चुप रहे, तू पैसा गवाता है फालतू में, बिना सीख के करेगा तो ऐसा ही हो। अनिशा देवो सत्यम, थैंक यू सर। आप लोगों को समझ में आया सर थोड़ा थोड़ा? ठीक है सर, बाकी कल डिस्कशन कल करते हैं। ओके सर, बाय। तू तो ये मोबाइल खरीद लेती थी चलो। ऑप्शन ग्री का क्लास डिसकंटिन्यू मत कर।